क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको सनातन सत्य देते हैं। और वो सनातन सत्य होता है, वह यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, सार्वभौम सत्य होता है, और वह भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता है। जब आपको सनातन सत्य की प्राप्ति हो जाती है, उसकी निष्पत्ति होती है कि आपको सनातन सुख मिलेगा, अक्षय सुख मिलेगा, ब्लिस मिलेगा, और धीरे धीरे आप मुक्ति की ओर प्रस्थान होंगे। ये उसकी भूमिका है, ये उसकी साधना है, ये उसकी विधि है, वो हम आपको बताते हैं। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग विषय, अलग अलग भावधारा, अलग अलग चिंतन, अलग अलग एपिसोड से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है चार्ज डिस्चार्ज। भाई और बहनों, ये जो बैटरी होती है, किसी भी तरह की बैटरी हो सकती है। मोबाइल की बैटरी है आपकी, या हमारे कार की बैटरी है, और एरोप्लेन की बैटरी है, और जो है हमारा घर के अंदर जो बिजली देने वाला है, सब्स्टिट्यूट है, उसकी बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी हो सकती है। किसी भी बैटरी होती है, उसके अंदर प्लस और माइनस होता है। तो प्लस और माइनस का जब सर्किट बनता है, तब वो चार्ज और डिस्चार्ज कहलाता है। प्लस होता है धनात्मक होता है, और माइनस होता है ऋणात्मक होता है। जब तक ये दोनों तार जुड़े नहीं रहते हैं, तब तक चार्जिंग भी नहीं होती है, और डिस्चार्ज तो वो होती रहती है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है, वो चार्ज डिस्चार्ज की अक्रम विज्ञान से लिया गया है। चार्ज किसे कहते हैं, डिस्चार्ज किसे कहते हैं, समझना होता है। तो हम इसको आइए अच्छी तरह से खुलासा करें कि हमारा ये जो जन्म है, वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए ये मन वचन काया रूपी शरीर मिला है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि भूत भविष्य वर्तमान, इसको अखंड मान के चलो। इसको खंड खंड नहीं करना है। इसको खंड खंड करेंगे तो ये होलिस्टिक नहीं होगा, और हम किसी निष्कर्ष पर नहीं चलेंगे। तो भूतकाल में मैं जाता हूं, तो भूतकाल में मेरा ये जीव है, उसका नाम था यशवंत राज। उस यशवंत राज ने क्या किया, एक रूपक के रूप में मैं कहता हूं कि 3 घंटे का पेपर दिया। आजकल कंपटीशन का जमाना है, जब हम कंपटीशन में IAS, RAS और हर एक का RGS वगैरह कंपटीशन बैठता है, तो 3 घंटे का प्रश्न पेपर हमको मिलता है, और उसके अंदर 10-15 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें 2.5 घंटे में हमने उस क्वेश्चन पेपर को कर लिया। यानी यशवंत राज ने, उसका पूरा जीवन था, मैं उसको क्वेश्चन पेपर को जीवन के रूप में कहता हूँ कि उसने जीवन जैसा जिया, वो 2.5 घंटे में ही पूरा कर लिया। तब उस पेपर को उसके समझ में आई, अभी आधे घंटे का समय मेरे पास है, अभी घंटी बजी नहीं है। तो उसने क्या, एक समझदारी से पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, उसमें करेक्शन दिया, उसमें कुछ जोड़ा, उसमें से कुछ हटाया, ताकि कि परसेंटेज जो है वह उस क्वेश्चन पेपर में हमको जो मार्क्स प्राप्त होने हैं, उसकी परसेंटेज बढ़ गई। अब क्या 3 घंटे का हुआ, और हम अभी तक स्वतंत्र थे। उसमें करेक्शन करने का, जब व्यक्ति कोई करेक्शन दे सकता है, इसका मतलब स्वतंत्र है। और करेक्शन देने की उसके अंदर उसकी कोई नहीं दे सकता, वो स्वतंत्र है। सीधी सी बात है। करेक्शन देना इज इक्वल टू स्वतंत्रता, करेक्शन न देना इज इक्वल टू प्रतंत्रता। हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो ही 3 घंटे हुए और घंटी बजी, तो उसने जो प्रश्न पत्र जो है एग्जामिनर को दे दिया। अब वो प्रतंत्र हो गया। अब प्रतंत्र हो गया मतलब उसका आयुष्य पूरा हो गया रूपक के तौर पर, और वो यशवंत राज के जितने भी भाव कर्म
उसने चार्ज किए थे जीवन भर। जैसा जैसा उसने क्वेश्चन पेपर हल किया था, वो चार्ज की मन वचन काया की तीनों बैटरियाँ जितनी जितनी चार्ज की थी, जितने जितने भाव कर्म किए थे, जितने जितने कॉजेज डाले थे वो, और जितने जितने कॉजल बॉडी को बनाया था, वो सारा का सारा इस जन्म के अंदर नए व्यक्ति ने जन्म लिया। तो वह कॉजल बॉडी जो कॉजेज है, हमारे भाव डाले हुए हैं, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म बन गए। द्रव्य कर्म का मतलब है जो बैटरी हमने चार्ज की थी पिछले जन्म के अंदर, इस जन्म में वो डिस्चार्ज होनी चालू गई। ये डिस्चार्ज है, ये प्रारब्ध है, ये डिस्चार्ज है जो उदय भाव है। तो डिस्चार्ज कौन भोग रहा है? वो मेरा पुतला भोग रहा है। मेरा जीव वही है, पिछले जन्म में वही आत्मा थी, इस जन्म में भी वो आत्मा है। भूत भविष्य वर्तमान में आत्मा सेम रहती है, क्योंकि हमारे जो चेतन तत्वों के अंदर कोई फर्क नहीं आता, वो एक समान रहता मूल स्वरूप का चेतन, जो अब सारे द्रव्य कर्म मैं भोग रहा हूँ। वो डिस्चार्ज चल रहा है, जो भी कर्म उन्होंने चार्ज किए थे वो डिस्चार्ज चल रहा है। और कर्म है, कुल मिलाकर के कर्म, मूल प्रकृतियाँ 8 होती है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय और आयुष्य। ये तो चार्ज तो उन्होंने किया था, इसकी 148 उत्तर प्रकृतियाँ हैं, लेकिन ये डिस्चार्ज इस जन्म में चल रहा है। एक जन्म में चार्ज होता है, दूसरे जन्म में डिस्चार्ज होता है, और साथ साथ भी चलता है कि इस जन्म में जितना जितना मैं चार्ज करता रहूँगा, वह अगले जन्म में जाकर, उस जन्म में डिस्चार्ज नहीं होगा, आने वाले समय के अंदर वो डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से जो है, अब चार्ज वहाँ हुआ, डिस्चार्ज ये कर रहा। अभी मैं जितना चार्जिंग कर रहा हूँ, जैसे मेरे भाव जगत के अंदर जाता हूँ, जैसे जैसे कॉज डालता हूँ, जैसे जैसे कॉजल बॉडी बनती है, तो उसका भुगतान आने वाले समय के अंदर मोहन राज करेगा। तो यशवंत राज, सोहन राज और मोहन राज तीनों अलग अलग पुतले हैं। तीनों ने, एक ने किया दूसरे ने भुगता, एक ने किया दूसरे ने भुगता। तो करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई, पुतला बदल गया, लेकिन आत्मा वही है, क्योंकि वह अजर है, अमर है। उसकी हाजिरी से ही यशवंत राज ने कॉज डाले, उसकी हाजिरी से ही सोहन राज डाल रहा है, और उसकी हाजिरी से ही जो है वो आने वाले समय मोहन राज डालेगा। ये कॉज डालना है, ये चार्जिंग है, उसको भुगतना है। वो जब मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज होती है, वह डिस्चार्ज कहलाता है, वो भुगतना कहलाता है, वो प्रारब्ध कहलाता है। देखिए ये सारा कैसे होता है कि हमारा जो शुद्ध आत्म तत्व है वो तो ज्ञाता है, दृष्टा है, और ये चार्ज डिस्चार्ज का जो मूल जो फंक्शन चालू होता है, जब इसकी जागृति होती है, वो कब होती है? जब हमको ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान मिलने से हमको प्रीति, जागृति और अनुभव चालू हो जाता है। ज्ञान के पहले हम दिशाहीन होते हैं, हम अज्ञानी होते हैं, और अज्ञान सबसे ही कर्म बंधन का कारण है। और वो अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है कि कर्ता भाव और ऑनरशिप। जब हम अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं, अपने आप को ऑनर मानने लग जाते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल बच्चे, और मैं इतना बड़ा विद्वान, और मैं बड़ा इतना व्यक्ति, जब इस तरीके की जो हमारा मालिकीपन आ जाता है, हमारा कर्ता भाव आ जाता है, वो अज्ञान है, वही दुख का कारण है। वहीं से कर्म बंधन चालू होता है, और वहीं से भवांतर में हम घूमते रहते हैं। तो हम चार्ज डिस्चार्ज की बात कर रहे थे कि डिस्चार्ज एक चार्ज करने के बाद की प्रक्रिया है, वह हमारा उदय भाव और प्रारब्ध है। तो अब सवाल ये है कि ये चार्ज डिस्चार्ज का निर्णय हम कैसे करें? हम चार्ज करते रहेंगे, अगले जन्म में डिस्चार्ज होता रहेगा। तो हम ये तो करते आए हैं, अब हमें क्या है कि पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ भी करना है, रियल पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ 2 तरह के होते हैं, एक रिलेटिव पुरुषार्थ होता है, एक रियल पुरुषार्थ होता है। और रियल पुरुषार्थ होता है वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद होता है, वह ज्ञानी पुरुष की कृपा से होता है। और वो ज्ञानी पुरुष जब हमको ज्ञान दे देता है तो 100% प्रतीति पैदा कर देता है, 15% हमको जागृति देता है। अब कहता तू अभ्यास करता रहे, अब आगे से करत करत अभ्यास के, और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के, और सल पर पड़त निशान। कि अभ्यास करते करते व्यक्ति जो होता, मूड व्यक्ति होता है, वह भी विद्वान बन सकता है। और जो है वो चलती चलती रस्सी पत्थर पर भी वह छेद कर देती है, पत्थर पर भी निशान बना देती है। तो अभ्यास करने से सब होता है। अभ्यास 2 तरह के होते हैं, रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ। मैं
अशुभ पुरुषार्थ की बात नहीं करता हूँ, पापकारी प्रवृत्ति की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो तो करने से कोई फायदा नहीं है, वो तो अपने आप होती है, नॉर्मल व्यक्ति करता ही है। और हमारा राग द्वेष है वो सारी पाप और पुण्य की प्रवृत्ति है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो शुभ और शुद्ध भावों की बात कर रहा हूँ। मेरा सारा फोकस है शुद्ध भावों पर है, क्योंकि शुभ भाव है वो पुण्य पैदा करते हैं। पुण्य को भोगने के लिए फिर जन्म धारण करना पड़ेगा, अच्छा जन्म धारण होगा हमारा मनुष्य का, देवगति का, लेकिन भुगतने के लिए धारण तो जन्म करना, समय तो लगाना पड़ेगा। हम तो कम से कम समय लगा करके मुक्ति को प्राप्त होना चाहते हैं। ये हमारा जो ज्ञान मिला है उससे हमको ये प्रेरणा मिली है, जागृति मिली है कि तुम तो है हमेशा अपना रियल पुरुषार्थ करो। रिलेटिव पुरुषार्थ तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो भाई और बहनों, चार्ज को रोकने से जो है हम रियल पुरुषार्थ में जाते हैं। आप इस लाइन को देखिए, चार्जिंग बंद करो, वो रियल पुरुषार्थ है। चार्जिंग बंद करने का क्या मतलब है कि जो हमारा डिस्चार्ज चल रहा है, पिछले जन्म से हम जो भुगतान लेकर के आए हैं, उस भुगतान के अनुरूप ये जो कुदरत है वह किसी निमित्तों को खड़ा करती रहेगी। वो समय से उसकी ड्यूटी है कि समय समय पर जो निमित्त है खड़ा करके और उसके भुगतान को सेटल कराएंगे, क्योंकि भुगतान डेबिट क्रेडिट दोनों से होता है। हम कभी बैंक के अंदर जाते हैं और हमने कोई लोन लिया हुआ होता है, तो लोन लेने से वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन जब तक हम जो है वापस चेक से चुकता नहीं करेंगे या कैश जमा के चुकता नहीं करेंगे, यानी हम डेबिट पार्ट नहीं आएगा, तब तक हमारा वो जो लोन है शून्य नहीं हो सकता है। तो इसीलिए डिस्चार्ज तो चार्ज की बात की प्रक्रिया है। हमें तो चार्ज को ही रोकना है। जब चार्ज ही रुक जाएगा तो फिर डिस्चार्ज होने का प्रश्न ही नहीं है। डिस्चार्ज तो वो होता है जो चार्ज किया होता है। चार्ज का मतलब ये है कि हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है, पूरे जीवन भर जो कुछ भी ये मन वचन काया की बैटरियों से हमको भुगतान मिल रहा है, तो उसको उसके ऊपर नो रिएक्शन, नो कमेंट्स, नो ब्लेम, नो क्लेम, न किसी को जो है दोषी समझना, न किसी की ओपिनियन देना और न किसी को अभिप्राय देना और न किसी को कष्ट देना। तो ये हमारा चलता रहेगा, मिस नो चार्ज। और हमारा जो पिछले जन्म का जो है वो बर्फ की सीला की तरह जो है हमारा डिस्चार्ज है वो रहेगा। डिस्चार्ज बर्फ पिघलता है उस तरह से डिस्चार्ज पिघलता रहेगा, लेकिन नया चार्ज नहीं हो रहा है, नया बर्फ नहीं बन रहा है। तो वह जो है पिघलते पिघलते 1, 2, 4, 5 भावों के अंदर है, वो मुक्ति को भेज सकता है। और व्यक्ति हमारे यहाँ बर्फ क्षेत्र में मुक्ति आज रुकी हुई है, लेकिन सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जो हमारे बर्फ क्षेत्र के तीर्थंकर महाविदय में विराज रहे हैं, वहाँ मुक्ति आज भी खुली है। हम रेगुलर भावना भावें कि मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है। ये सिमंदर स्वामी भगवान मुझे शीघ्र आपके चरणों में बुलाओ, रोज भाव आते रहो। ये दादा भगवान आप उड़न खटोला लेकर के और भवी जीवों को रोज सिमंदर स्वामी के दर्शन कराते, उनके चरणों में अर्पित करते हो। मेरा नंबर भी ले जाओ, कृपा करो, आपका ज्ञान दिया हुआ है, कृपा करो, कृपा करो। और मुझे भी सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जो इस तरीके से आप भाव करते रहेंगे, ये शुद्ध भाव है। जितना भी आत्मचिंतन का भाव है ये शुद्ध भाव है, ज्ञाता दृष्टा का भाव है वो शुद्ध भाव है, और धार्मिक क्रियाओं का जितना भाव है वो भी अच्छा है, हम उसको बुरा नहीं कहते हैं। वह भाव जो है वो शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव और शुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव में अंतर ये है, शुभ भाव हमारे मोह को पैदा करता है, शुभ भाव हमारे जो है पुण्य को पैदा करता है। भुगतने के लिए समय लगाना पड़ेगा। शुद्ध भाव के अंदर पुण्य नहीं होता है, और वह तो पूरा जड़ से उखाड़ देता है। हमारे मन वचन काया के द्वारा जो जो कर्मों का भुगतान, जो हमारा व्यापार है, जो हमारा हिसाब है, उसको जड़ से समाप्त कर देता है। यानी कॉजल बॉडी को वो धीरे धीरे बर्फ की सिला पिघल करके नए कर्म का बंधन हो नहीं रहा है, नया चार्ज नहीं हो रहा है, और पुराना पिघल करके जब जीरो हो जाता है तब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं और हमारी मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। तो भाई और बहनों, ये चार्ज डिस्चार्ज बड़ी समझने की चीज़ है, और समझ के साथ साथ इसको करने की चीज़ है। चार्ज करो ही मत तो डिस्चार्ज होने का प्रश्न नहीं है। और जो जन्म जन्मांतर से इकट्ठा हुआ है तो वो डिस्चार्ज धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होता रहेगा। उसके लिए आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। और
जितनी जो है हम धार्मिक क्रिया करेंगे वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। और कभी अज्ञानी पुरुष होते हैं तो वो बर्फ की शिला की तरह हमारा जितना भी कहना चाहिए कि हमारा जो प्रारब्ध है, ये हमारा उदय है, वो परिणाम है, वो जड़ है, उसको बदलने की हम कोशिश करते हैं। सारा जीवन लगा लेता है लोग, इस कारण वो जीवात्मा ही बना रहता है, वह स्वार्थ की चेतना में रहता है, परार्थ में नहीं जाता है। और वह जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं करने से, और वो कहना चाहिए हमारी जीवात्मा अंतरात्मा नहीं बनता है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा चार्ज और डिस्चार्ज का टॉपिक है, तो हमने आपको अच्छी तरह से बताया कि नए भाव डालने से चार्ज होता है, और डिस्चार्ज पूर्व जन्म का हमारा प्रारब्ध उदय है। वो डिस्चार्ज हर क्षण, हर व्यक्ति का, हर जीव का जो है वो डिस्चार्ज होता ही रहता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम जो है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध या हमारा उदय चल रहा है, उससे हम प्रभावित ना हों, उसके साथ जुड़े नहीं, उसके साथ अपन को आपको अलग करके रखें कि वो मेरा नहीं है, वो तो पर ध्रुव है, मुझे तो स्वधर्म में रहना है कि शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय इस संसारी कोई विनाशी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, और मैं किसी के प्रति बुरे भाव न लाऊं, और मैं किसी को दुख नहीं दूं, किसी के प्रति मैं ओपिनियन, अभिप्राय नहीं दूं, और मुझे जो है हर जन्म के अंदर ज्ञानी पुरुष मिले जो मुझे ज्ञान संप्रेषित करते रहे, और मुझे मोक्ष के कर्म मिले, क्योंकि मैं मुक्ति को जाना चाहता हूँ। तो हम इस तरीके के जैसे जैसे भाव बनाते हैं, ये शुद्ध भाव है। मुक्ति का जितना भाव है ये शुद्ध भाव है, ये ज्ञाता दृष्टा का है। हम आत्मा को ज्ञाता दृष्टा के रूप के अंदर देखते हैं, और जब ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाते हैं कि ये तो जानने वाला, देखने वाला, क्या जानने वाला, देखने वाला है कि सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी पुतला जो है ये क्या करता है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या बोल रहा है, और क्या तरह का प्रवचन दे रहा है। जब जो है हम इसको पहचानने लग जाते हैं तो हमारे जो है वो धीरे धीरे सारा चार्जिंग पॉइंट रुक जाता है, और जब हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो अगले जन्मों में चार्जिंग रुक जाता है, मात्र डिस्चार्ज रहता है, क्योंकि हमारे भाव जो है शुद्ध हो गए। तो भाई और बहनों, अब इस एपिसोड से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं हमारे युवा लोगों को और बच्चों को, और हमारे जो है बुजुर्गों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो चार्ज डिस्चार्ज है, इस बात को समझना है, क्योंकि समझ को खुला करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। समझ को खुला होते ही जो है हमें ज्ञान अवतरित हो जाएगा, और जिस आत्मा के अंदर ज्ञान मय तो है ही है, लेकिन जब ज्ञान हमारा जो है वो हमारे स्थूल जगत के अंदर वो ज्ञान अवतरित हो जाता है, तो हम चार्ज डिस्चार्ज के बीच के अंदर सामंजस्य समन्वय स्थापित कर देते हैं। तो हमारा डिस्चार्ज करते करते हम नया चार्ज नहीं करेंगे, तो नया चार्ज नहीं होने से जो है वो हमारे नए कर्मों का बंधन, नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी, और हमें कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो चार्ज का मतलब ये होता है कि हम पूर्व जन्म से जो है, पूर्व जन्म के अंदर हमने कैसे कैसे भाव डाले हैं, तो वो भाव है, वो चार्ज है। क्योंकि भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। जो निर्णायक बात है वो भाव है। भाव हमारे भीतरी जगत में रहता है, वो आत्मा की शक्ति से जुड़ा होता है, और विचार हमारे चित्त से और स्थूल शरीर से जुड़ा होता है। भाव से विचार बनते हैं, विचार से आचार बनता है, विचार से व्यवहार बन जाता है, और उस व्यवहार से वैसी पहचान होती है। तो ये कन्वर्शन होता रहता है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस ज्ञान युग के अंदर आहुति दें कि धीरे धीरे हम जो है चार्ज करना बंद कर दें। जब हमारी बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, और हमको इस बैटरी को फिनिश करना है, तो चार्जिंग बंद कर दो। जब हमने चार्जिंग बंद कर दी तो धीरे धीरे पूर्व में पड़ा हुआ है डिस्चार्ज है, वो नियमानुसार, कर्मों के अनुसार, समय के अनुसार ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे मेरे जन्म जन्मांतर के जो कर्म चार्ज हुए होते हैं, वो एक जन्म में, दो जन्म में, तीन जन्म में
जो मेरे अच्छे भावों के कारण जो है वो धीरे धीरे ज्ञाता दृष्टा भाव से शून्य होते रहेंगे, और हम जो है वह जो उच्चतम हमारा जो सिद्धांत है, उच्चतम हमारा जो पहचान है, मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम चार्ज और डिस्चार्ज को अच्छी तरह से समझें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है एक रिलेटिव पुरुषार्थ में चले जाते हैं या हमारा नेगेटिव पुरुषार्थ में चले जाते हैं। तो नेगेटिव पुरुषार्थ के अंदर जाने से क्या होता है कि हम जो है कड़ी मेहनत करते हैं और ये कहते हैं कि भाई उस मेहनत करके मैंने जो लखपति बना, करोड़पति बना और ये पैसा कमाया, तो उसके अंदर ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होती है जिसको पुण्य से काम चलता है। तो वो एविडेंसेस होती है वही हमें उसके अनुरूप जो है फल देती है। तो इसीलिए जो ये हमारी जो हमारी करता है व्यवस्थित शक्ति है, उसको अगर हम जो मध्यगत रखें तो हम मान के चलेंगे कि हम तो एक निमित्त हैं। हमारे साथ भी कोई सुख दुख देने वाला वो निमित्त है और मैं भी एक निमित्त हूँ। तो निमित्त के रूप में ही रहना चाहिए। कर्ता भाव और मालिकी भाव हमारे बीच के अंदर नहीं आना चाहिए। तो वो शुद्धता की स्थिति है, और जब शुद्धता की स्थिति बढ़ती है तो अशुद्धता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है, और पीक पर शुद्धता जाने के बाद के अंदर हमारा जो अल्टीमेट गोल है उस गोल की हम प्राप्ति कर लेते हैं। तो आज जो हमारे देश के अंदर 60 करोड़ से अधिक युवा है, उन सब युवाओं को इस एपिसोड के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है धीरे धीरे ये चार्ज कम करें, चार्ज को बंद करें, यानी हम रिएक्शन देना छोड़ दें। हम जो है हमारा क्रोध मान माया कषाय है, उससे मुक्ति को प्राप्त करें। कषाय मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति है। देखिए, कोई एक हमारा जो है सामाजिक कार्यकर्ता जो क्रोध नहीं करता है, तो ये एक नियम है कि एक जो है को एंट्री न देने से 3 की एंट्री नहीं हो सकती, और एक चंडाल चौकड़ी है ये। तो क्रोध मान माया लोभ 4 की चंडाल चौकड़ी है। आपने अगर किसी एक को एंट्री दे दी, यानी आपने क्रोध किया, तो मान माया लोभ है कि ऑटोमेटिकली जो है बैकडोर एंट्री से आपको दिखाई नहीं देगा और भीतर आ जाएंगे। वो अकेला अहंकार रह ही नहीं सकता, उसके पोषण के लिए ये चारों ही चाहिए। परंतु हमें इन चारों से बचना है, क्योंकि 4 हमको ये भटकाने वाले हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, क्रोध मान माया लोभ हमारा राग द्वेष है, उसको कम किया जाए। तो हमें हर क्षण जो ये जागृति रखनी है, ये हमें पुरुषार्थ करना है कि मेरा जो है ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ रहा है, मेरी जागृति बढ़ रही है, और जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम जो है उच्च अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे, आध्यात्मिक अवस्था को, और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत जो है आपको बताना चाहते हैं कि आपका डिस्चार्ज तो पूर्व जन्म की प्रतिध्वनि है। कभी आप किसी भी खुले कुएं के पास जाकर के आप बोलोगे कि तू चोर है, तो भीतर से आवाज़ आएगी कि तू चोर है। और आप बोलोगे कि हे महात्मा आप यहाँ विराज रहे हो, तो भीतर से आवाज़ आएगी कि महात्मा यहाँ विराज रहा है। तो देखिए, ये जो है पिछले जन्म की ध्वनि जो हमने की थी, वो उसी प्रतिध्वनि है। ये जो पिछले जन्म के अंदर हमने जो कॉज डाले थे, उसी का इफेक्ट है। पिछले जन्म में हमने जो कारण तैयार किए थे, उसी से ये कार्य बना है। तो इस चीज़ को समझना है कि जो कुछ जड़ चल रहा है उसको चलने दो, उसके साथ में वो ज़्यादा अपने भाव मत बनाओ या बिगाड़ो, और उसके साथ तटस्थता रखो। और जो चेतन तत्व है उसके अंदर आप खुले हो, वो आपका पुरुषार्थ है। और ज्ञानी पुरुष कहता है कि मैंने आपको पुरुष बना दिया है, अब जो है आप पुरुषत्व को निभाओ। तो पुरुष तो हमने आपको बना दिया, आप पुरुष बनो, हमने ज्ञान दिया है, आप पुरुष बनो। इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करो। और ज्ञान का उपयोग कब होगा? 5 आज्ञा में, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का जो निष्कर्ष है, वो 5 आज्ञा का निष्कर्ष है कि उस आज्ञा का पालन हमें हर क्षण हर सूरत के अंदर करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलने वाले हैं। तो भाई और बहनों, आज हमें इस हमारा एपिसोड है चार्ज डिस्चार्ज, बहुत सुंदर एपिसोड है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम समझते रहते हैं कि क्या चार्ज हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने पास के अंदर ये पूरी व्याख्या है, तो
तो ये हमको समझने की है कि हमारा जो चार्ज है वह रुक जाए और डिस्चार्ज तो हमारा चल ही रहा है और चलता रहे, क्योंकि ये डिस्चार्ज जो चलते रहने से धीरे धीरे ये संपूर्ण रूप से जो कर्मों से जो आवर्त जो है वो सफाई हो जाएगी और कर्म शून्य हो जाएंगे, यानी हमारा राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। और वह एक समय आएगा कि हम उसकी राग द्वेष की समाप्ति के बाद में हमको 360 डिग्री का केवल दर्शन हो सकता है, और कुछ दिनों के दर्शन के बाद में जो है 360 डिग्री का जो है वो हमें संपूर्णता होने से केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तो भाई और बहनों, हम चले थे चार्ज डिस्चार्ज से और हम बाहर तक पहुंच गए। हमारी इमांसिपेशन, साल्वेशन की और हमारी मुक्ति की बात, ये सब जुड़ा हुआ है, ये मुक्ति का साधन है। जब हम जो है समझने लगेंगे तो हमको महसूस होगा कि यह तो बहुत बड़ी साधना ये की जानी चाहिए। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है चार्ज और डिस्चार्ज, ये बहुत समझ का विषय है और इसको गहराई से अंदर जा कर के, और मैंने आप इसको विषय बताया और उसकी प्रस्तुति दी। अब आप इसको आत्मसात करें, अपने जीवन के अंदर डालें, इसको जीवन का लक्ष्य बनावें, क्योंकि जब जीवन का कोई लक्ष्य बनता है तो उसके अनुरूप जो है वो हमारी जो है वो लक्ष्य के साथ साथ में तरक्की हो जाती है। हमको दिशा विहीन नहीं रहना है, बिना लक्ष्य के नहीं रहना है। तो हम अपना लक्ष्य बनावे, और लक्ष्य बनावे वो शुद्ध भावों का बनावे। शुभ भाव में हमको फिर भटकना पड़ेगा इधर उधर। शुद्ध भाव की अवस्था होती है कि जो आत्मा के जितने भी जो है ज्ञाता दृष्टा के गुण हैं और भी जितने जितने गुण हैं, उन सब गुणों की माला फेरनी चाहिए। हम अपने धार्मिक जगत में भी क्या करते हैं, हम अरिहंतों की माला फेरते हैं और सिद्धों की हम माला फेरते हैं और जो अपने आप को धन्य मानते हैं। तो ये भी उसी तरह की प्रक्रिया है कि दूसरे धर्मों का आदर करना और दूसरे धर्मों की जो बातें हैं वो सर्वधर्म संभाव से प्रकट करना। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो चार्ज डिस्चार्ज से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इसके अंदर डिस्चार्ज तो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि जो बैटरी जो चार्ज हुई होती है वो अपने आप पड़ी पड़ी डिस्चार्ज होती है। लेकिन सबसे बड़ा निर्णायक पॉइंट ये है कि हम चार्ज क्या करें, हमारा चार्जिंग किस तरीके का होना चाहिए। तो हमारा चार्जिंग हो ना, हम तो यही चाहेंगे कि शुद्ध भावना ये है कि नया चार्ज मत करो, क्योंकि नया चार्ज भटकाएगा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि चार्ज डिस्चार्ज का जो फार्मूला है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, और वो जो कुछ भी हमारे को इस आत्मविज्ञान से मिल रहा है उसके केंद्र में आत्मा है। उस आत्मा के द्वारा ही हमको सब कुछ मिल रहा है, और आत्मा को केंद्र मान के बताया जा रहा है और आत्मा को केंद्र मान के दिया जा रहा है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सर। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।